हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सेट्स को जो पिछले क्लास में पढ़े थे, उससे अब आगे देखते हैं। आज देखते हैं फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। अब इनके नाम में ही फाइनाइट्स हैं, मतलब इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये फाइनाइट हैं तो इनके एलिमेंट को हम लोग आराम से लिख सकते हैं सेट के रूप में, और उसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिनके हम सारे एलिमेंट को एक सेट में नहीं लिख पाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। बोल देते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 20। अब ये जो भी सेट है, अब इसको कैसे लिखेंगे? इवन नंबर, 20 से कम, मतलब 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। वहीं अगर हम ऐसा बोल दें ए सच दैट एक्स एक्स सच दैट एक्स इज एंड इवन नंबर। अब इसमें क्या हो सकता है? एक्स, अब इसमें एक्स कुछ भी हो सकता है। 2 हो सकता है, 3, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8, 10, ये बहुत दूर तक चलते जाएगा। चाहे हम ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। अब इसी तरह बोल दे ए एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो अब इसमें कुछ दिया नहीं गया है कि मतलब प्राइम नंबर किससे कम किससे ज़्यादा। इससे क्या होगा? इससे हम लोग इनफाइनाइट प्राइम नंबर लिख सकते हैं। सो ये भी क्या हुआ? एक इनफाइनाइट सेट ही होगा। ये भी क्या हुआ? एक इनफाइनाइट सेट हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ 2 पॉइंट। जो नल सेट होता है इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है। जो नल सेट है वो सबका सबसेट है, मतलब हर एक सेट का सबसेट नल सेट होगा। और दूसरा बात, और नल सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे क्लोज ब्रेसेस में, या ऐसे इसको फाई लिख के क्लोज ब्रेसेस में। और एक दूसरी बात यह है कि जितने भी सेट हैं, ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सभी सेट खुद के ही सबसेट होंगे। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट सेट में है वो सब, उस सब के सब जो एलिमेंट होंगे वो सबसेट में भी होंगे। इसीलिए ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दोनों पॉइंट को दिमाग में रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। अब कार्डिनैलिटी ऑफ सेट मतलब क्या होता है? अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई सेट ए है तो इसको हम लोग लिखेंगे एन ऑफ ए। अब इसका मतलब है कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई सेट है उसको लिखेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने बेटर का। अब इसमें सेट क्या होगा? BETR। इसका मतलब कि सेट के हर एक एलिमेंट, सेट का हर एक एलिमेंट क्या होगा? यूनिक। क्योंकि रिपीटेशन इसमें नॉट अलाउड है, मतलब रिपीट करके हम लोग नहीं लिखेंगे। इसका मतलब सेट का सभी एलिमेंट क्या होंगे? यूनिक होंगे।
तो इस सेट का कार्डिनल क्या होगा, कार्डिनलिटी क्या होगा 4। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसीलिए इसका कार्डिनलिटी क्या होगा 4। एक और एग्जांपल से देखते हैं। एक सेट ले लिए ए एक्स सच दैट x इज इक्वल टू a प्लस 1/1 वेयर a इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, a 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो ऐसा कौन सा होगा, ऐसा एक ही नंबर आएगा जो कि होगा एक इंटीजर जो कि है 1। यहाँ पे हम लोग वो डेसिमल पॉइंट वाले लेके नहीं चल रहे हैं, तो उसको दिमाग से हटा दीजिएगा, वरना वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ यहाँ पे मिल जाएंगे हमको एलिमेंट्स। तो इस हिसाब से ए का एलिमेंट क्या होगा, जो इस सेट है ए, इसका एलिमेंट क्या होगा एक्स। एक्स को हम लोग क्या लिखे थे, एक्स इज इक्वल टू a प्लस 1/1। अब हम लोग ए का वैल्यू पुट करते हैं 1, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ए जो भी है वो 2 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। तो ए का वैल्यू लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा एक्स, एक्स हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, एक ही एलिमेंट है a/2, तो इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा 1। कार्डिनलिटी मतलब होता है कि कितने एलिमेंट एक सेट के अंदर हैं, और जैसे कि सेट हम लोग लिखते हैं तो उसमें तो रिपीटेशन नहीं होता है कोई भी एलिमेंट्स का, तो उसके सारे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए एक सेट है जिसके अंदर x एक एलिमेंट है सच दैट x इज इक्वल टू 2a² प्लस 2a+1 वेयर a इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 0। अब a के कितने वैल्यू यहाँ पे हो सकते हैं, a के 2 वैल्यू हो सकते हैं, 1 और 2। तो x के कितने वैल्यू हो सकते हैं, x का वैल्यू क्या है 2a² प्लस 2a+1। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, a का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तब x का वैल्यू क्या आएगा 2 + 2+1, x का वैल्यू क्या आया 5। अब a का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 + 4+1, क्या आ गया 13। तो जो ये सेट कैपिटल ए है इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे 5 और 13। तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा 2, क्योंकि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 2। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पावर सेट का। अब पावर सेट क्या होता है, अब पावर सेट को सबसे पहले लिखने का एक नोटेशन होता है। पावर सेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं पी ऑफ ए, मतलब कोई एक सेट है ए, इसका पावर सेट हम लोग ऐसे लिखेंगे पी ऑफ ए, चाहे पी ऑफ बी, चाहे पी ऑफ सी, ऐसे ही करके लिखेंगे। अब पावर सेट मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए कोई एक सेट लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं सेट है 1 और 2। अब इसके कितने सबसेट हो सकते हैं ये सेट के, ये कोई सेट है बी, इसको 1 और 2 लिए हैं, अब इसके कितने सेट हो सकते हैं, टोटल सबसेट हो सकते हैं। एक सबसेट इसका 1 हो सकता है, एक सबसेट 2 हो सकता है, एक सबसेट इसका 1 और 2 भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखे अभी क्या कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक इसका सबसेट 5 तो होगा ही, क्योंकि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसा तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका टोटल कितने सबसेट हो गए 4। तो अब इस सेट का पावर क्या लिखा जाएगा, पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएंगे 1 2, 1 और 2 साथ में, और 5। ये क्या हो गया, इसका पावर सेट हो गया। मतलब पावर सेट में मैंने ध्यान क्या देना है, कोई भी अगर सेट दिया हुआ है तो उसका टोटल सबसेट को ही एलिमेंट के रूप में लिख दिया जाएगा। पावर सेट के सबसेट को कैसे लिख दिया जाएगा, एलिमेंट के रूप में। ये क्या है, पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट्स। दिस ऑल आर
एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ बी। मेन इसमें ध्यान क्या देना है कि पावर सेट कैसे हम लोग को लिखना है। कोई भी सेट दिया हुआ है, उसके टोटल कितने सबसेट होंगे उसको हम लोग एक सेट के रूप में लिख देंगे, और वो सेट क्या होगा, उस जो गिवन सेट का पावर सेट। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ए एक सेट है, उसके अंदर x एक एलिमेंट है, सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 10। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब इवन नंबर लेस देन 10 तो a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, ये हो गया। तो ये a है, a में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अब इस a के सबसेट कितने होंगे, एक सबसेट होगा 2, एक सबसेट हुआ 4, एक सबसेट हुआ 6, एक सबसेट हुआ 8। अब एक सबसेट दो दो का कॉम्बिनेशन से बनेगा, जैसे 2 4, 2 6, 2 8, ये भी एक सबसेट है। उसके बाद 4 6, 4 8। अब यहाँ पे 4 2, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 4 लिख चुके हैं हम लोग, और हम लोग पहले ही भी पढ़े थे कि सेट्स में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता है। अब इसी तरह एक हो जाएगा 6 और 8 का, क्या हो जाएगा 6 और 8 का। इसी तरह फिर 3 3 का बनेगा, फिर एक अंतिम में 2 4 6 8, तीनों को मिला के बनेगा। ये क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक क्या होगा 5। अब इसका सबसेट क्या होगा, एक बार 3 3 का सबसेट बनेगा, जैसे 2 4 6, उसके बाद 4 6 8, 6 8 2, ऐसे इसका सबसेट बनेगा, जैसे 2 4 6, 4 6 8 और 6 8 2, ये भी एक सबसेट बन जाएगा इसका। तो अब पावर सेट ऑफ ए हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये जितने सबसेट बने हैं, अब ये जितने सबसेट बने हैं, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग सेट ले लेंगे, इसको एक सेट के अंदर लिख देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए क्या है, पावर सेट ऑफ ए दिखाता है कि आप सबसेट को एक सेट के रूप में लिख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। मतलब कोई भी एक सेट है, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसको एक सेट के रूप में लिखेंगे, और क्या बोलेंगे, वही है पावर सेट ऑफ दैट सेट। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक लेते हैं ए, एक सेट है x such that x is फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, पहला 3 प्राइम नंबर, पहला 3 प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 3 5। अब देखिए ये हम लोग कैसे लिखे हैं, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये हम लोग कैसे लिखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये कैसे हो गया, कैसे लिख दिए हम लोग, इसको हम लोग लिख दिए रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब कार्डिनलिटी क्या होगा इसका, इस सेट का 3, क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3। अब इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। तो अब ए के जितने भी सबसेट होंगे, एक 2 सबसेट है, एक 3 सबसेट है, एक 5 सबसेट है, फिर दो दो के कॉम्बिनेशन में 2 3 है, 2 5 हुआ, 3 5 हुआ, ये इतने सबसेट आए। और इसके बाद एक 5 हो जाएगा, क्योंकि ये तो जो नल सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 5, क्योंकि
जो सेट होता है वो खुद का ही सबसेट होता है, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पावर सेट ऑफ ए हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर कोई एक सेट लेते हैं, सेट बी x such that x is equal to 2n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और जहाँ का n का वैल्यू दे दिया गया है 0 और 1। n का वैल्यू क्या दे दिया गया है, 0 और 1। ये कैसे लिखने का तरीका हुआ, ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम लोग कैसे लिखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में इसको लिखे हैं। उसको रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, उसके टोटल एलिमेंट को लिख देते हैं। अब n का वैल्यू क्या है, 0 और 1। एक बार 0 पुट करेंगे तो पहला एलिमेंट मिलेगा सेट का, एक बार 1 पुट करेंगे दूसरा एलिमेंट मिलेगा सेट का। तो जब 0 पुट करेंगे तो देखिए 2n स्क्वायर n है यहाँ पे, 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया नीचे, तो पहला नंबर क्या मिला सेट का, 1। अब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 + 1 3, 3/2। ये कौन सा तरीका हुआ सेट लिखने का, ये हुआ रोस्टर फॉर्म। अब देखते हैं कार्डिनलिटी क्या है इस सेट का। इस सेट का कार्डिनलिटी क्या है, 2। क्यों 2, क्योंकि यही तो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इसको बोलेंगे। क्योंकि वैसे भी हम लोग को पता है कि सेट्स में कोई एलिमेंट दो बार हम लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन तभी भी हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज ए सेट ऑफ यूनिक एलिमेंट। ओके, अब पावर सेट ऑफ बी कैसे लिखा जाएगा, तो जितने इसके सबसेट हैं उसको एक सेट में इंक्लूड कर लेना है। जितने इसके सबसेट हैं उनको एक सेट में इंक्लूड कर लेना, और ध्यान रहे 5v क्या है, एक सबसेट है, तो ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ बी। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि देखिए जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं तो इसके पावर सेट कितने आए, 2 एलिमेंट है तो इसका पावर सेट कितना हुआ, पावर सेट में कितने एलिमेंट हुए, 4। इसका मतलब अगर कोई सेट में उसके पास n एलिमेंट्स हैं, अगर n एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट होंगे, टोटल सबसेट 2 का पावर n। अगर n एलिमेंट सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर n। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, कितने सबसेट हो गए इसके, 1 2 3 4। कैसे, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर 2, जो कि क्या हो जाएगा 4। उसी तरह यहाँ पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, सबसेट कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर 3, जो कि होगा 8। अब देखिए सबसेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 सबसेट हैं। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर कोई सेट में एल एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n। दूसरी बात, अगर कोई सेट का कार्डिनलिटी मान लेते हैं x है, मतलब कार्डिनलिटी मतलब क्या, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट x है तो उसका कार्डिनलिटी x हो जाएगा। तो अब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इसका कितना होगा, 2 टू द पावर x। अब देखिए कैसे, अगर किसी सेट का कार्डिनलिटी x है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर x। अब यहाँ पे चलते हैं, अब देखिए इसका कार्डिनलिटी कितना है, 2, कार्डिनलिटी इसका कितना है 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना है, 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना है 4। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी का कार्डिनलिटी x है तो नंबर ऑफ
एलिमेंट इन पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x। कार्डिनलिटी उसका 2 है तो नंबर ऑफ सेट्स कितना हो जाएंगे, 2 टू द पावर 2, जो इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग और देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक हम लोग ले लिए सेट x और इसका एलिमेंट हम लोग ले लिए a, सच दैट a इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एंड y माइनस 1। y is a prime number less than 10 and greater than 2। क्या दे दिया गया, y is a prime number less than 10 and greater than 2। तो अब यहाँ पे कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, एक प्राइम नंबर हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, यही 3 प्राइम नंबर आएंगे इस वाले कंडीशन को लेके, 3, 5, 7। अब x में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो पहले हम लोग 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12/2। पहला एलिमेंट क्या आ गया, 6। अब 5 पुट करेंगे, 25, 3 28 और फिर नीचे क्या आ जाएगा, 4। तो क्या आ जाएगा 28/4, जिसको हम लोग सीधे 7 भी कर सकते हैं। अब जब तीसरा नंबर लेंगे 7, तो 49 और 3 52/6, क्या हो जाएगा 52/6। तो x जो हुआ इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं, 52/6। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। और फिर हम लोग ये क्या लिखे हैं, रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं इसका कार्डिनलिटी क्या है। ये सेट x का कार्डिनलिटी क्या है, 3। क्यों, इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। ओके, तो अब पावर सेट ऑफ हम लोग लिखेंगे क्या, x। पावर सेट ऑफ x क्या होगा, इसके सबसेट होंगे। और अभी हमने पढ़ा कि किसी का अगर कार्डिनलिटी 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे, 2 टू द पावर 3। इसका मतलब पावर सेट में इसके 8 एलिमेंट आने वाले हैं। अभी हमने ये वाला जो पढ़ा कि अगर किसी सेट का कार्डिनलिटी x है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, क्या होंगे, 2 टू द पावर x। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या है, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होने चाहिए, 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। और दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अगर ये x एक सेट है तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ सबसेट इसका कितना हो जाएगा, 8।